हाय स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट क्या होती है, लिमिट किस तरह डिफाइंड होती है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होती है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट क्या होती है। आज मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा आपके लिए, और देखिए किसी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं लिमिट के, उस क्वेश्चन में देखते हैं। मैंने कुछ 4 क्वेश्चन लिए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड टू पाई एक्स माइनस 22/7। इसको कुछ क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। देखिए बेटा, अब क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड टू पाई, इसका मतलब है एक्स जो है वो पाई को अप्रोच कर रहा है। एक्स जो पाई को अप्रोच करता है तो हम डायरेक्टली लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, ये बात अब याद रखिएगा। जैसे हमने एक्स की वैल्यू पाई रख दी तो पाई माइनस क्या हो गया, 22/7 हो गया। ठीक है, तो हमने लिमिटिंग वैल्यू पाई से पुट कर दी। ठीक है, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि पाई से और 22/7 को काट देते हैं और 0 आंसर रहता है। ऐसा नहीं होता, ये रॉन्ग होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ रॉन्ग क्यों होता है। देखिए पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, इसकी वैल्यू होती है 3.4 से क्या चलती जाती है। ठीक है, 22/7 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। यहाँ पे कहीं आप क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है कि पाई की वैल्यू 22/7 है। अगर आपको गिवन हो पाई की वैल्यू 22/7 है तो आप रख सकते हैं यहाँ पे और उसको काट सकते हैं, पर यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है आपको, तो आपको ऐसे ही आंसर यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हम कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो एक्स जो है वो वाई को अप्रोच कर रहा है, उस अप्रोचिंग वैल्यू को रखते हैं यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि कोई फाइनल आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, फाइनल आ रहा है ए डिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, तो उसको वहीं पे हम छोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू -1 एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 5। ये देखिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, +1 अपॉन एक्स -1। सबसे पहले हम लिमिटिंग की वैल्यू जो है, लिमिट की वैल्यू क्या है, एक्स पाई को -1 को अप्रोच कर रहा है। -1 को पुट करने से पहले हम ये देखेंगे कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बन रही है। देखिए -1 की और 10 होगा, एस की वैल्यू -1 लगाई है तो -1 की और 10, तो किसी नेगेटिव पर इवन पावर होती है तो आंसर क्या आता है, इवन रहता है। इसका मतलब प्लस हो गया आंसर। 1 की पावर 10 का मतलब क्या होता है, 1 की 10 बार मल्टीप्लाई 10 हो गया 10। समझ में आ रहा होगा आपको। फिर यहाँ देखिए प्लस एक्स अप्रोच कर रहा है -1 को, तो -1 की पावर 5, तो कितना हो गया -1, तो 1 -1 कैंसिल हो गए तो 1 बचा। ठीक है बेटा, और यहाँ पे -1 लगाया तो -1 -2 हो गए। तो देखिए भाई जो फॉर्म आ रही है ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही है, ये डिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। तो हम एक्स की वैल्यू डायरेक्टली इसे पुट कर सकते हैं। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आती तो हम एक्स की वैल्यू डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, देखिए ध्यान से। क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू रखी -1 की और 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1। ठीक है बेटा, अब देखिए -1 की पावर इवन है तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर नेगेटिव की पावर इवन होती है तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, और नेगेटिव की पावर ऑड होती है तो नेगेटिव वैल्यू आती है। तो ये पॉजिटिव हो गया, 1 की और 10 क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है बेटा, अब देखिए -1 की पावर क्या है, नेगेटिव की पावर क्या है, ऑड है, तो ये नेगेटिव हो गया। और 1 की पावर ऑफ 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, +1 अपॉन 1 -1 -2। ठीक है, देखिए -1 +1 कैंसिल हो गए,
यहाँ से आंसर रहा -1/2। ये एक डिटरमिनेट आंसर, इसलिए इसको हमने सॉल्व कर लिया इस तरीके से। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यहीं पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 लिमिट x टेंड्स टू 0, x + 1 की होल पावर 5 -1 अपॉन x। अब देखिए बेटा, पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया, x जीवन ने ये रखा है, देखिए आपको ज़ीरो हो रहा आपको। देखिए क्वेश्चन है बेटा, अब x की जो अप्रोचिंग वैल्यू है 0, इसको पुट करते हैं तो 0 + 1 क्या होगा 1, 1 की और 5 क्या होगा 1, 1 - 1 0, 0/0 की फॉर्म आ रही है। ये फॉर्म कैसी आ रही है, 0/0 की फॉर्म आ रही है। लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बहुत ढंग से बताया कि इनडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे पहचानते हैं। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इस फॉर्म को हम डिटरमिनेट फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, वैसे तो इसके बहुत सारे आंसर हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने के तरीके हैं। सबसे सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। एक फॉर्मूला होता है लिमिट में, लिमिट x टेंड्स टू, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, x⁴n - a⁴n अपॉन x - a। लिमिट का फॉर्मूला होता है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू x⁴n - a⁴n अपॉन x - a। हम इस फॉर्मूले के बेस पर इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे। देखिए n कितना 5 है यहाँ पे, तो ये 1 है, 1 की पावर आप कुछ भी लिख सकते हो, तो 1 की पावर 5 हो जाएगी। और यहाँ पे x - 1 है, यहाँ पे x है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 0, x + 1 की होल पावर 5 -1 अपॉन x लिख दिया मैंने क्वेश्चन बेटा। अब देखिए, तो मुझे x + 1 की जगह यहाँ पे x करना है, तो मतलब x करना है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई और वेरिएबल हो, x + 1 की जगह y हो, z हो, तो ऐसा करते हैं y मान लेते हैं इसको। मान लिया पुट, लेट मान लिया x + 1 की वैल्यू y है। ठीक है बेटा, x + 1 की वैल्यू y है। आप देख रहे हैं x 0 को अप्रोच कर रहा है, आप देख रहे हैं x 0 को अप्रोच कर रहा है। जब x 0 को अप्रोच करेगा तो y की वैल्यू कितनी होगी 1, तो y 1 को अप्रोच करेगा। y कैसे अप्रोच करेगा, y 1 को अप्रोच करेगा। बात समझ में आ रही है। देखिए यहाँ से लिमिट चेंज हो जाएगी, x टेंड्स टू 0 है, जब x 0 लगाएंगे तो y 1 को अप्रोच करेगा, तो लिमिट y की फॉर्म में आ गई, y टेंड्स टू 1। जहाँ पे x + 1 था वो y से चेंज कर दिया, तो ये हो गया y की पावर 5 -1, और इसकी पावर आप 5 लिख लीजिए, क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को सेट करना है। ठीक है बेटा, और नीचे क्या है x की वैल्यू क्या है y - 1, x की वैल्यू क्या है y - x की वैल्यू क्या है y - 1। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू a या y टेंड्स टू a, x⁴n या y⁴n माइनस a⁴n अपॉन x - a या y - a। तो इसका आंसर क्या होता है बेटा, इसका आंसर होता है n × a⁴n - 1। n कितना 5, n इंटू n हो गया, इंटू a कितना 1 है, n इंटू a⁴n - 1, 5 - 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5 आंसर आ गया। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हो सकता है आपको डिफिकल्टी आई हो, मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन ये था x + 1 की होल पावर 5 - 1 अपॉन x को सॉल्व करना था। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को बाइनोमियल एक्सप्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं, पर मैंने आपको वो तरीका नहीं बताया, उससे सिंपलेस्ट तरीका बताया। एक लिमिट का ही फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू a x⁴n - a⁴n
अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू होता है एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन। ठीक है बेटा, एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन। ठीक है बेटा, तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करी है। कैसे करूँगा चेंज में? मुझे यहाँ एक्स प्लस वन है, यहाँ पे एक वेरिएबल है जो सिर्फ सिंगल है, तो मैंने क्या किया, एक्स प्लस वन को वाई मान लिया। यहाँ देखिए एक्स प्लस वन को मैंने वाई मान लिया। अब एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो वाई करेगा वन को अप्रोच। ठीक, अब ये लिमिट थी वो एक्स से वाई में आ गई, भाई ये अप्रोच कर रहा है वन को। एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या है, फाइव है, माइनस वन की पावर कुछ भी रख सकते, फाइव रख ली, क्योंकि यहाँ पे एन और यहाँ पे एन सेम होना चाहिए। ठीक है बेटा, अपॉन क्या है यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, वाई माइनस वन। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम हो गए। और कंपेयर करके देखिए बेटा, आंसर क्या हो जाएगा, एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन, तो फाइव आंसर आ गया। वाई एक डिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्वेश्चन है। मुझे इस क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए बेटा, लिमिट का पहले रूल, जो अप्रोचिंग वैल्यू है उसे आप पुट करेंगे इसके अंदर और देखेंगे कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है या नहीं आ रही है। करिए बेटा, टू करिए एक्स की जगह पुट, एक्स की और 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 माइनस 2 10 माइनस 10 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। नीचे पुट करिए, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 आ गया। तो मतलब कि ये फॉर्म कौन सी आ गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। तो हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे ना कैसे करके डिटरमिनेट फॉर्म में चेंज करना होता है। चाहे हम फैक्टराइजेशन करें, चाहे हम डेसिलेशन करें, इस सब मैं आपको बाकी बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे वो होता है कि हम इस फॉर्म को चेंज करें। देखिए बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म आ रही है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ रही है। इसमें क्या होता है, ए की मल्टीप्लाई अगर सी से कर दी जाए, 10 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी जाए, 10 इंटू क्या होता है 30 होता है। 30 में क्या है, माइनस करने पर 1 आए, 6 5 30, 6 में से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो हम कर सकते हैं। देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखा 6 माइनस 5, या भाई कॉमन, ये बहुत छोटी बातें हैं, आपको पता होंगी ये बातें। 1x स्क्वायर माइनस 4 ने फैक्टराइजेशन कर दिया। क्यों किया, हमें 0.0 की लिमिट हटानी है, क्योंकि हमें 0.0 एक अनडिटरमिनेट फॉर्म है। मतलब इसका आंसर तो है पर हमें नहीं पता इसका आंसर क्या होगा। जैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आप मैंने लास्ट लेक्चर देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैंने आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन किया उसमें। देखिए बेटा, ये क्या होगा, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है बेटा, अब देखिए 1 2 3 4 टर्म्स हो गए। एक पेयर तो आपका ये बन गया और एक पेयर आपका ये बन गया। ठीक है बेटा, मैं नेक्स्ट पेयर पे कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6x
प्लस क्या है 5x माइनस 10 अपॉन में क्या है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखिए ध्यान से, एक पेयर बेटा ये बन गया और एक पेयर आपका ये बन गया, ठीक है। अब देखिए, देखते हैं ध्यान से, लिमिट एक्स टेंस टू 3x स्क्वायर माइनस 2x, 6x तो कॉमन क्या है, एक तो x कॉमन है और एक 3 कॉमन है। 3x कॉमन आ गया तो बचा x ना, 3 2 6, ठीक है। प्लस 5 कॉमन आया तो x माइनस 2 बचा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 2, एक्स माइनस 2 मैंने 1 लिया, कोई यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्या बचा 3x प्लस 5, क्या बचा बेटा 3x प्लस 5, ठीक है। अब देखिए बेटा, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लेकर 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हुआ एक्स माइनस से इंटू एक्स प्लस बी, एक्स माइनस से इंटू एक्स प्लस है। या आपको छोटी क्लास में पढ़ा होगा, आपको अच्छी तरह पता होगा ये। अब ये टर्म्स कट गए, ठीक है। अब ये फॉर्म है 3x प्लस 3, 3x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2। आप फिर पुट कर देखेंगे कि इन ट्रिपल फॉर्म आ रही है या नहीं आ रही है। और एक्स की वैल्यू 2 पुट करिए, 3 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 अपॉन 4, तो ये इन ट्रिपल फॉर्म नहीं आ रही है, तो वैल्यू को पुट कर सकते हैं। 3 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2, 3 2 6, 6 प्लस 5 11, 2 प्लस 2 4। इस तरीके का हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बेटा। और कुछ और बेसिक क्वेश्चन लाऊंगा मैं जो डिफरेंट टाइप के होंगे, ठीक। ओके, धन्यवाद।